नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। जब हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी सोल्यूशन बनाते वक्त बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, यानी ट्रेस क्वांटिटीज़ हो, तो हम कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की हम उस वक्त हम पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं। ठीक है। When the quantity of solute is very small, then we use the term parts per million. The concentration of solute is very minute. जैसे कि अब हमारे पास पार्ट्स है, पार्ट्स का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 पार्ट जो है वो हमारे पास सॉल्यूट है, और पर मिलियन का मतलब है कि तकरीबन 1 मिलियन 10 लैक्स अगर हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी 1 पार्ट है, बहुत ही मिनिमम हुई ना। तो इसीलिए हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन मिलियन में हमने 10⁻⁶ यानी 10 लैक्स या 1 मिलियन। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, यूनिट्स जो है वो सेम होनी ज़रूरी है। ग्राम्स में भी होती है, मिलीलीटर में भी होती है, लीटर में भी होती है, फिर सब दोनों की यूनिट सेम रखनी होती है। पार्ट्स पर मिलियन की हमारे पास फॉर्मूला है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अब आपको सोल्यूशन पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ मिलियन की वजह से 10⁻⁶ से वी हैव टू टेक द सेम यूनिट्स, दोनों की यूनिट सेम होनी ज़रूरी है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है कि हमें 5 पार्ट्स पर मिलियन मीन्स का मतलब है कि 5 ग्राम हमें सॉल्यूट लेना है और उसको 10⁻⁶ यानी 10 लैक्स सोल्यूशन के ग्राम्स में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब अगर आप देखें तो ये 5 हो जाएगा, ये 10⁻⁶, ये 10⁻⁶, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 पर पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगा। अब एक यूनिट एक हमारे पास है, एक ऐसी मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया है, हो सकता ना भी आए, लेकिन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है इन ppm इफ़ इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व इन 4000 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन के लिए दोनों के वेट्स को क्या करना है? ऐड कर देना है। यहाँ ऐड करके लिख दिया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, तो हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट्स पर बिलियन, बिल्कुल वही हम लिखेंगे, कोई एक चीज़ आएगी तो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अगर एक आता है तो आप पिछले वाला भी यही लिख देंगे, बस 10⁻⁹ आ जाएगा। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी स्मॉल जस्ट लाइक द ट्रेसेस इन सोल्यूशन वी यूज़ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर बिलियन। दिस इज़ द फॉर्मूला इज़ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, फिर भी हमें यहाँ पे दोनों यूनिट सेम रखनी है। ग्राम ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁻ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ 400 ppb हमें पार्ट्स पर बिलियन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब है कि 400 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं 10⁻⁹ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ये हमने कर दिया, इन दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 400 पार्ट्स पर बिलियन। द सेम यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सोल्यूशन, दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होती है? ग्राम्स में भी होती है, मिलीलीटर में भी होती है, वॉल्यूम भी हम ले सकते हैं। आर टेकन टू गेट द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन। थैंक यू।